जब भी फैटी लिवर की बात होती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक मोटे ताजे और शराब पीने वाले अधेड़ उम्र के आदमी की तस्वीर आती है। इस वजह से हमारे बुजुर्गों और मध्यम आयु वर्ग के लोगों के बीच एक बहुत ही आम और खतरनाक गलतफहमी फैल गई है। जब तक मैं मोटा नहीं हूं और शराब नहीं पीता, तब तक फैटी लिवर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये सोच आपकी लिवर की सेहत को बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। सच्चाई यह है कि फैटी लिवर अब सिर्फ मोटे लोगों और शराब पीने वालों की बीमारी नहीं रह गई है। भारत में भी खान पान में बदलाव और जीवन शैली के कारण बहुत से लोग जो दिखने में पतले हैं और सादा खाना खाते हैं, उनमें भी फैटी लिवर पाया जा रहा है। ये बीमारी लिवर सिरोसिस और यहाँ तक कि लिवर कैंसर का कारण बन सकती है। इसका सबसे पहला और खास संकेत आपका वजन या कमर का नाप नहीं है, बल्कि खाना खाने के बाद आपके शरीर का असली एहसास और प्रतिक्रिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या आपके लिवर पर अतिरिक्त चर्बी ने चुपके से कब्जा कर लिया है? इसका सुराग अक्सर आपके खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद के समय में छिपा होता है। यह समय लिवर की सेहत को परखने का गोल्डन विंडो है। बहुत से लोग इस विंडो में मिलने वाले संकेतों को नहीं समझ पाते और एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या को, जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता था, जानलेवा बीमारी में बदल लेते हैं। इसलिए आज मैं डॉ अनिल बंसल, एक स्वास्थ्य सलाहकार की तरह, आपको खाना खाने के बाद फैटी लिवर के 4 बड़े चेतावनी संकेतों, 4 SOS सिग्नल्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हर एहसास का मतलब क्या है, ये साधारण बदहजमी से कैसे अलग है, और सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या करना चाहिए। शुरू करने से पहले, अगर आप भी अपनी और अपने परिवार के लिवर की सेहत को लेकर चिंतित हैं, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और स्वस्थ जीवन 60+ चैनल के बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आप भविष्य में और भी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी न चूकें। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिवर हेल्थ लिखें, ताकि हम एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए उत्साह बढ़ा सकें। विशिष्ट संकेतों पर जाने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना होगा। लिवर की समस्याएं हमेशा खाना खाने के बाद ही क्यों सामने आती हैं? ये एक मशीन की तरह है। जब मशीन स्टैंड बाय मोड में होती है तो शायद उसमें कोई खराबी ना दिखे, लेकिन जैसे ही आप उस पर पूरा लोड डालते हैं, समस्याएं सामने आ जाती हैं। खाना खाने के बाद का समय हमारे लीवर के लिए फुल लोड का समय होता है। इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। ये मेटाबॉलिज्म का पीक लोड, मेटाबॉलिक पीक इम्पैक्ट। हमारा लिवर शरीर का सबसे व्यस्त रासायनिक कारखाना और ऊर्जा परिवर्तन केंद्र है। जब हम खाना नहीं खाते तो यह मुख्य रूप से शरीर के आंतरिक परिसंचरण और चयापचय मेटाबॉलिज्म को संभालता है, जो अपेक्षाकृत स्थिर होता है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, भारी मात्रा में शुगर, फैट और प्रोटीन बाढ़ की तरह शरीर में आते हैं और सभी प्रसंस्करण के लिए लिवर के कारखाने में भेजे जाते हैं। अगर आपका लिवर स्वस्थ है तो वह आसानी से अपना काम कर लेता है। लेकिन अगर लिवर की कोशिकाओं में पहले से ही बहुत अधिक चर्बी जमा है, जिसे मेडिकल भाषा में सिंपल फैटी लिवर कहते हैं, तो इसका मतलब है कि कारखाने के उत्पादन क्षेत्र में कबाड़ भरा पड़ा है और मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। खाना खाने के बाद जब ऑर्डर का पीक समय आता है, तो यह स्वाभाविक रूप से लोड नहीं उठा पाता, जिससे कई तरह की खराबी या असुविधा महसूस होती है। और पाचन क्रिया का स्ट्रेस टेस्ट, डाइजेस्टिव फंक्शन स्ट्रेस टेस्ट, लिवर का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है पित्त बाइल का उत्पादन और स्राव करना। यह हमारे शरीर का अपना डिशवॉशिंग लिक्विड है, जो विशेष रूप से भोजन में वसा फात को पायसीकृत एमल्सिफाई और तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। खाना खाने के बाद, खासकर जब हम तैलीय भोजन करते हैं, तो पित्ताशय सिकुड़ता है और पाचन में मदद करने के लिए लिवर द्वारा पहले से तैयार किया गया पित्त छोड़ता है। हालांकि वसा में डूबा हुआ लिवर पित्त का उत्पादन करने की क्षमता में काफी कमजोर हो जाता है। खाना खाने के बाद जब पाचन तंत्र को डिशवॉशिंग लिक्विड की जरूरत होती है, तो लिवर आपूर्ति करने में असमर्थ होता है। इससे सीधे तौर पर वसा का अपच इंडिजेशन होता है, जिससे पेट फूलना, मतली और अन्य प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसलिए खाना खाने के बाद का यह समय हमारे लिवर के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और संवेदनशील स्ट्रेस टेस्ट बन जाता है। खाना खाने के बाद के महत्व को समझने के बाद मुझे आपको फैटी लिवर के संभावित खतरों के बारे में भी बताना होगा। ये मेडिकल रिपोर्ट में लिखा सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि कई गंभीर लिवर बीमारियों की प्रस्तावना प्रीक्वल है। इसका विकास आमतौर पर मौत के 4 चरणों का पालन करता है। पहला चरण, सिंपल फैटी लिवर। इस समय लिवर में वसा की मात्रा 5% के मानक से अधिक हो जाती है। आपको शायद कुछ भी महसूस ना हो। यह केवल पेट के अल्ट्रासाउंड में संयोगवश पता चलता है। यह रिवर्स रिवर्स करने का गोल्डन टाइम है।
लेकिन ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला चरण भी है। दूसरा चरण, स्टीटोहेपेटाइटिस। जब वसा बहुत अधिक और लंबे समय तक जमा रहती है तो ये घर में रखे पुराने तेल की तरह खराब हो जाती है और लिवर की कोशिकाओं के लिए जहरीली हो जाती है, जिससे सूजन और कोशिकाओं की मौत, नेक्रोसिस होती है। इस समय लिवर फंक्शन टेस्ट में एंजाइम का स्तर बढ़ा हुआ मिल सकता है और शरीर में 4 बड़े चेतावनी संकेत देना शुरू कर सकता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरा चरण, लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस। लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस। जब लिवर लंबे समय तक सूजन की स्थिति में रहता है तो शरीर मरम्मत की प्रक्रिया में लिवर की स्वस्थ कोशिकाओं की जगह बहुत सारे स्कार टिश्यू घाव के निशान बना देता है। इसे लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं। निशान वाला लिवर धीरे धीरे सख्त और छोटा हो जाता है, अपनी लोच इलास्टिसिटी खो देता है और अंततः लिवर सिरोसिस में बदल जाता है। इस चरण में लिवर का कार्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, मानो कारखाना बंद होने की कगार पर हो। चौथा चरण, लिवर कैंसर। लिवर सिरोसिस की इस बंजर भूमि पर कैंसर कोशिकाओं का पनपना बहुत आसान होता है। आंकड़ों के अनुसार लिवर कैंसर के बहुत से मरीजों का इतिहास लिवर सिरोसिस का रहा है और उनमें से कई फैटी लिवर से ही इस स्थिति तक पहुंचे हैं। इस रास्ते को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि शरीर द्वारा पहली बार संकेत देने पर ही हमें अलार्म बजाना और कार्रवाई करना क्यों जरूरी है। तो चलिए अब आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद बार बार निम्नलिखित 4 तरह के एहसास होते हैं और ये 1 महीने से ज्यादा समय तक बना रहता है तो कृपया सतर्क हो जाएं। यो पहला संकेत, खाना खाने के बाद असामान्य थकान, अबनॉर्मल फटीग आफ्टर मील्स, ऊर्जा नियंत्रण का फेल होना। यह सामान्य खाने के बाद की सुस्ती फूड कोमा नहीं है, बल्कि एक तरह की पावर ऑफ जैसी थकान है। खासकर चावल, नूडल्स, रोटी या थोड़ा तैलीय भोजन करने के आधे घंटे के भीतर आपको एक ऐसी नींद या थकान महसूस होगी जिसे रोकना मुश्किल होगा। पलकें भारी हो जाएंगी, दिमाग मशीन की तरह जाम हो जाएगा और सोच नहीं पाएगा और आपको ठीक होने के लिए तुरंत सोना पड़ेगा। इसके पीछे लिवर द्वारा ब्लड शुगर को नियंत्रित न कर पाने की विफलता है। एक स्वस्थ लिवर भोजन के बाद शरीर में आने वाली शुगर को कुशलता से ग्लाइकोजन में बदलकर जमा कर लेता है ताकि ब्लड शुगर स्थिर रहे। लेकिन फैटी लिवर की एक क्षमता कम हो जाती है जिससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। शरीर हाई ब्लड शुगर से निपटने के लिए भारी मात्रा में इंसुलिन छोड़ता है, जिससे ब्लड शुगर फिर तेजी से गिर सकता है। ब्लड शुगर का ये रोलर कोस्टर जैसा उतार चढ़ाव सीधे दिमाग और शरीर को अत्यधिक थकान महसूस कराता है। मैं पहले एक मरीज 60 वर्षीय मिस्टर शर्मा से मिला था। रिटायरमेंट के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दोपहर का खाना खाने के बाद उन्हें इतनी नींद आती थी कि अगर वे 1 घंटा न सोएं तो पूरी दोपहर चक्कर आते रहते थे। उन्हें लगा कि उम्र बढ़ने के कारण उनकी ताकत कम हो गई है। बाद में एक स्वास्थ्य जांच में पता चला कि उन्हें मॉडरेट फैटी लिवर है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो अनियंत्रित नींद असल में लीवर के ओवरलोड होने और काम बंद करने स्ट्राइक का संकेत थी। और दूसरा संकेत, खाने के बाद जिद्दी पेट फूलना, स्टबर्न ब्लोटिंग, पाचन रस की कमी का संकट। आपने बहुत कम खाया है या बहुत सादा खाना खाया है, फिर भी खाने के बाद आपको लगता है कि पेट का ऊपरी हिस्सा, विशेष रूप से दाहिनी ओर, गुब्बारे की तरह फूल गया है। पेट छूने पर सख्त लगता है और गैस भी पास नहीं होती। पाचक गोलियां या प्रोबायोटिक्स लेने पर भी खास असर नहीं होता। यह अक्सर लिवर की पित्त बनाने की क्षमता कम होने के कारण होता है। पित्त वसा को तोड़ने वाला प्रमुख पाचन रस है। जब लिवर की कोशिकाओं में चर्बी भर जाती है तो पित्त बनाने वाले वर्कशॉप में समस्या आ जाती है और उत्पादन गिर जाता है। वसा को पायसीकृत एमुल्सिफाई करने के लिए पर्याप्त पित्त नहीं होने के कारण भोजन में मौजूद तेल ठीक से पच नहीं पाता और लंबे समय तक आंतों में रहकर असामान्य रूप से किण्वित फर्मेंट होता है, जिससे बहुत सारी गैस बनती है और जिद्दी पेट फूलता है। मेरी एक पड़ोसन सुनीता जी बहुत मेहनती गृहिणी हैं और हमेशा सादा खाना खाती हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय से खाने के बाद पेट फूलने की शिकायत थी। उन्होंने कई तरह के प्रोबायोटिक्स और पाचक चूर्ण खाए, लेकिन असर नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनका पेट जन्म से ही कमजोर है। बाद में जब उनके बेटे ने उनका चेकअप कराया तो डॉक्टर ने जैसे ही उनके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से को दबाया, उन्हें दर्द हुआ। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि यह फैटी लिवर है। पता चला कि उनके गुब्बारे जैसे पेट की जड़ पेट में नहीं बल्कि लिवर में थी। सैन, तीसरा संकेत, खाने के बाद मतली और तेल से नफरत, नौजिया, ग्रीसीनेस, वसा प्रसंस्करण की अस्वीकृति। आपकी भूख बहुत नखरे वाली हो जाती है। आप तैलीय भोजन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाते हैं
हो सकता है कि आपने सिर्फ एक टुकड़ा तली हुई मछली या थोड़ी तैलीय सब्जी खाई हो और खाने के बाद आपको मतली, नौजिया, उल्टी जैसा महसूस होना या अरुचि होने लगे। इसके दो कारण हैं। पेट फूलने की तरह पित्त की कमी के कारण वसा पच नहीं पाती और लंबे समय तक पेट में रहती है, जिससे पेट उसे अस्वीकार करने लगता है। लिवर शरीर का डिटॉक्स सेंटर भी है। जब फैटी लिवर ठीक से काम नहीं करता तो उसकी विषैरण डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता कम हो जाती है। शरीर के कुछ विषाक्त पदार्थ समय पर साफ नहीं हो पाते, जो पेट और आंतों को उत्तेजित कर सकते हैं और मतली को बढ़ा सकते हैं। इससे पहले एक टैक्सी ड्राइवर राजू भाई मेरे पास आए थे क्योंकि उनकी पेट की समस्या बार बार हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर वे बाहर का खाना खाते हैं या खाने में थोड़ा भी तेल ज्यादा होता है तो उन्हें खाने के बाद बेचैनी और उल्टी जैसा महसूस होता है। उन्होंने कई सालों तक इसे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस समझकर इलाज किया, गैस्ट्रोस्कोपी भी कराई, लेकिन सिर्फ हल्की सूजन मिली। दवा खाने से भी ठीक नहीं हुआ। बाद में जब लिवर और पित्ताशय की जांच हुई तो पता चला कि ये क्लासिक फैटी लिवर है। आहार में बदलाव और व्यायाम के बाद उनका फैटी लिवर कम हुआ और तेल खाने पर मतली की समस्या भी ठीक हो गई। सी सो चौथा संकेत, खाने के बाद दाहिने ऊपरी पेट में हल्का दर्द या भारीपन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, डिस्कम्फर्ट, जगह की कमी का संकेत। ये एक अधिक प्रत्यक्ष शारीरिक संकेत है। पेट भरने के बाद आपको दाहिनी ओर पसलियों के नीचे एक भारीपन, कुछ अटका हुआ महसूस होना या हल्का दर्द दर्द में हो सकता है। यह दर्द आमतौर पर तेज नहीं होता, लेकिन लगातार बना रहता है। हमारे लिवर में खुद कोई दर्द महसूस करने वाली नसें नहीं होती। यही कारण है कि लिवर की शुरुआती बीमारियों का पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन लिवर के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे लिवर कैप्सूल, जिसमें दर्द महसूस करने वाली नसें भरपूर होती हैं। जब लिवर में बहुत अधिक वसा जमा होने के कारण वो सूज जाता है, जो फैटी लिवर हेपेटाइटिस चरण में आम है, तो यह इस कैप्सूल को खींचता है, जिससे हल्का दर्द या भारीपन महसूस होता है। खाना खाने के बाद पूरा खून पाचन तंत्र की ओर दौड़ता है और चयापचय केंद्र के रूप में लिवर में और भी अधिक रक्त भर जाता है। इससे पहले से ही सूजे हुए लिवर का आकार अस्थायी रूप से और बड़ा हो जाता है, कैप्सूल पर दबाव बढ़ता है और दर्द स्वाभाविक रूप से अधिक स्पष्ट हो जाता है। यहां तक सुनकर कुछ दोस्तों के दिल की धड़कन बढ़ गई होगी। अरे, ये लक्षण तो मुझ में भी हैं, अब क्या करूं? घबराए नहीं। अच्छी खबर यह है कि सिंपल फैटी लिवर शुरुआती दौर में पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। यहां तक कि अगर ये स्टीटोहेपेटाइटिस के चरण में भी पहुंच गया है तो सक्रिय हस्तक्षेप से बीमारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और इसे और बिगड़ने से रोका जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया नीचे दिए गए 4 जादुई तरीके, 4 गोल्डन रूल्स याद रखें। ये बहुत सरल हैं, लेकिन निरंतरता ही इनकी कुंजी है। पहला तरीका, मुंह पर नियंत्रण डाइट। वैज्ञानिक रूप से खाना सबसे अच्छी दवा है। कुल सिद्धांत, कुल कैलोरी को नियंत्रित करे, आहार संरचना को समायोजित करे, पेट का 80% ही भरे और रात का खाना कम खाएं। लिवर की रक्षा करने वाली हरी सब्जियां, ताजी सब्जियां, विशेष रूप से क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकोली, गोभी, मूली और गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक। सरसों का साग लिवर के लिए सफाई कर्मचारी है। उच्च गुणवत्ता वाला सफेद प्रोटीन। प्रोटीन लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए कच्चा माल है। मछली, चिकन ब्रेस्ट, टोफू, सोयाबीन, दूध आदि ज्यादा खाएं। प्राकृतिक साबुत अनाज, हर बार सिर्फ सफेद चावल या रोटी ना खाएं। कुछ हिस्सा मोटे अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, मक्का, शकरकंद से बदले। लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले 3 प्रकार के भोजन से बचें। तला हुआ भोजन और चर्बी वाला मांस, यह फैटी लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाई शुगर फूड, मीठे पेय, केक, मिठाइयाँ। जो चीनी इस्तेमाल नहीं होती, लिवर उसे वसा में बदलकर जमा कर लेता है। शराब लिवर के लिए सीधा जहर है। जिन दोस्तों को फैटी लिवर है, उन्हें शराब की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। दूसरा तरीका, पैर चलाएं, एक्सरसाइज, वसा को जलाएं। सही व्यायाम चुने, तेज चलना, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, तैराकी, साइकिल चलाना, एरोबिक्स या योग। ये सभी बहुत अच्छे एरोबिक व्यायाम हैं। पर्याप्त समय दें। सप्ताह में कम से कम 5 बार व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, हर बार 30 मिनट से अधिक। तभी वसा जलने का प्रभाव मिलता है। धीरे धीरे आगे बढ़ें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर आप आमतौर पर व्यायाम नहीं करते हैं तो रोज 15 मिनट टहलने से शुरू करें और धीरे धीरे समय और तीव्रता बढ़ाएं।
इतना व्यायाम करें कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाए और पसीना आए, जबरदस्ती ना करें। तीसरा तरीका, अच्छी नींद लें। स्लीप वेल, लिवर को मरम्मत का समय दें। लिवर की जैविक घड़ी का पालन करें। पारंपरिक चिकित्सा में कहा जाता है, सोते समय रक्त लिवर में लौटता है। रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक लिवर के लिए डिटॉक्स और खुद की मरम्मत, सेल्फ रिपेयर का स्वर्ण समय होता है। नींद की गुणवत्ता, कोशिश करें कि रात 11 बजे से पहले सो जाएं। दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लिवर के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा है। रोज देर तक जागने से लिवर को आराम नहीं मिलता और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। चौथा तरीका, नियमित जांच, रेगुलर चेकअप। लिवर की निगरानी करें। 2 जरूरी जांचें, मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों के लिए साल में एक बार रूटीन चेकअप बहुत जरूरी है। इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जरूर शामिल करें। जांच की आवृत्ति बढ़ाएं। अगर आपको मोटापा, मधुमेह, हाई कोलेस्ट्रॉल है या आप लंबे समय से शराब पी रहे हैं, तो जांच की आवृत्ति हर 6 महीने में एक बार कर देनी चाहिए। जल्दी पता लगाने और जल्दी हस्तक्षेप करने से परिणामों में जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। दोस्तों, आज हमने बहुत सी बातें की। चलिए अंत में संक्षेप में दोहरा लेते हैं। फैटी लिवर कोई छोटी बात नहीं है। ये लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर में बदल सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। हमारा लिवर अस्वस्थ होने पर खाने के बाद 4 तरह के एहसास के जरिए हमें चेतावनी देता है। असामान्य थकान, जिद्दी पेट फूलना, मतली तेल से नफरत और दाहिने ऊपरी पेट में हल्का दर्द। अगर ये संकेत बार बार मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। फैटी लिवर से निपटने के लिए हमारे पास 4 जादुई तरीके हैं। मुंह पर नियंत्रण, पैरों का व्यायाम, अच्छी नींद और नियमित जांच। अंत में मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों को विशेष रूप से 3 बातें याद दिलाना चाहता हूं। हर असुविधा को बुढ़ापे पर न थोपें। शरीर के हर संकेत का कोई कारण होता है। लापरवाही के कारण इलाज का सबसे अच्छा समय न गंवाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट या दवाएं न खाएं। लिवर को बचाने के चक्कर में कहीं आप ऐसी चीज न खा लें जो लिवर को और नुकसान पहुंचाए। खुश रहें। कहा जाता है कि क्रोध लिवर को नुकसान पहुंचाता है। अक्सर गुस्सा करना या उदास रहना भी लिवर की सेहत पर असर डालता है। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज से ही चलिए साथ मिलकर अच्छी तरह खाएं, अच्छा व्यायाम करें, अच्छी नींद लें और अपने उस छोटे से लिवर, स्वीट हार्ट लिवर की देखभाल करें जिसने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ साझा करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।